अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. May Allah bless you all. तो बेटा आज के इस वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 63 पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड लाइन सेगमेंट्स इन ईच फिगर। आपको इस फिगर, ये जो नीचे फिगर्स दी गई हैं, इनमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को काउंट करना है। जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था कि लाइन सेगमेंट्स हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ ये जो पहली फिगर है, ये एक ट्रायंगल की फिगर है और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से दूसरी और यहाँ से तीसरी। तो हम लिखेंगे नीचे इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू 3 और फिर नीचे लिखेंगे कॉर्नर्स इज इक्वल टू। कॉर्नर किसको बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं वो पॉइंट जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो ये है एक कॉर्नर। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये दूसरा कॉर्नर है। इस पॉइंट पे देख लीजिए, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये एक कॉर्नर है। उर्दू में अगर बोलेंगे तो सीधे इसको बोलते हैं कोना। तो इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट्स हैं और कितने कॉर्नर्स मीन्स कितने कोने हैं, तो आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू 3, कॉर्नर्स इज इक्वल टू 3। सिंपल। अब इसमें आ जाइए, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपको पता है कि एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन वो क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक। क्लोज्ड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हों, ये वाला साइड और ये नीचे वाला साइड, ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड, ये दोनों का मेजर जो है ना इक्वल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड इस राइट साइड के बराबर होता है। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है और इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4। और कॉर्नर्स कितने हैं? ये देखिए, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 और 4। इसी तरह इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता है एक ऐसी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये 4 साइडेड फिगर है और कहीं से भी ये ओपन नहीं है, ये जो बंद चौपर है ना, तो ये हर एक साइड से बंद है, कहीं से खुली नहीं है और 4 साइड्स की बनी है। और एक चीज़ इसमें है कि इसमें सभी साइड्स बराबर हैं। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इन सब का मेजर एक जैसा है। अगर ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर में हम देखेंगे इसमें कितने साइड्स हैं, जितने साइड्स होंगे उतने ही लाइन सेगमेंट्स है। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट और चौथा लाइन सेगमेंट। तो हम लिखेंगे नीचे लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू 4। कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4। इसी तरह अब यहाँ पे आ जाए डी पार्ट। इस क्लोज्ड फिगर, ये जो क्लोज्ड फिगर है, ये बनी है कितने लाइन सेगमेंट्स की? 1 2 3 4 5। ये 5 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है ये फिगर। ये भी क्लोज्ड है, ये भी बंद है ना हर साइड से, कहीं से ये खुली नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर है। लेकिन 5 साइड्स की बनी है ये, इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके 5 साइड्स।
तो इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हैं और कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, ज्वाइन द पॉइंट्स टू ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन। देखिए यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स ड्रा करने हैं आपको। देखिए, ज्वाइन द पॉइंट्स टू ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन। यहाँ पे ए पार्ट है, इसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इन 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट कनेक्ट करना है, इनको कनेक्ट करना है। लेकिन कैसे कनेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर। इस ये ज्योमेट्री बॉक्स में आप सब बच्चों के पास होगा, इसको हम बोलते हैं रोलर। और ये जो रोलर होता है इसमें ये छोटी छोटी लाइंस ड्रा की गई होती हैं, ठीक है ना, इसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं। और ये जो लाइंस हैं ये यहाँ, ये जो बड़ा मार्क है इस 0 होता है। 0 से चल के अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे ये 1 सेंटीमीटर दिखाता है यहाँ पर। फिर 0 से अगर 2 तक चलेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर्स का दिखाता है। फिर इसी तरह 3 4 5 इसी तरह ये चलते चलते 15 सेंटीमीटर्स लंबा ये स्केल होता है, रोलर होता है। और दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे ये यहाँ से इंच होती है, इंच, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बड़ी से थोड़ी छोटी है और इससे भी बहुत सारी छोटी हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ इस बड़ी लाइन तक, इस बड़ी लाइन से लेकर इस बड़ी लाइन तक 1 इंच होता है। और इस बड़ी लाइन से लेकर इस ये जो हाफ वे में, आधे रास्ते में ये थोड़ी सी इससे छोटी लाइन है, यहाँ तक आधी इंच होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी तक 1 इंच, तो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक 2 इंच, स्टार्ट से लेकर यहाँ तक 3 इंच, यहाँ तक 4 इंच, यहाँ तक 5 इंच और ये 6 इंच लंबा रोलर होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। और सेंटीमीटर्स की बात करें तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, ये रोलर होता है हमारे पास। और हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और देखना है कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, हमें स्केल को स्ट्रेट रखना है अच्छी तरह से और इन पॉइंट्स के करीब रखना है स्ट्रेट, ठीक है। और फिर ये 2 पॉइंट्स को हम इस स्केल की मदद से विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ये आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए, और फिर हम इस पॉइंट को इस दूसरे पॉइंट के साथ मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को मिलाया और कहीं और से तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे बी पार्ट में हम देखेंगे, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे फिलहाल, ठीक है, तो ये हमने मिला दिया, ये मिला दिया, एक लाइन सेगमेंट बना। अब अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बन गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो कितने लाइन सेगमेंट्स बने, इसको मिला दिया, बना एक लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट को मिला दिया, बन गए 2, और इस पॉइंट को मिला दिया, बन गए 3 लाइन सेगमेंट्स टोटल, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आपको नज़र आ रहा है, तो ये अच्छे से देख लेना आप, मैं इनको थोड़ा सा मोटा ड्रा करता हूँ, मोटे मोटे डॉट्स में यहाँ पे डालूंगा, मोटे मोटे पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स मैंने डाले, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स।
अब मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, तो मैं देखता हूं कि कितने लाइन सेगमेंट्स में ड्रा कर सकता हूं। ये मेरे पास रोलर है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाऊंगा। देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के, देखिए ये हमने मिला दिया। रोलर स्ट्रेट रखना है और अपनी उंगलियों से थोड़ा प्रेस करना है रोलर को, ताकि ये हिल ना जाए ड्रा करते करते, लाइन सेगमेंट को ड्रा करते करते। ये हमने ये कर दिया। फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला सकता हूँ। देखिए मैं इस तरह से इनको मिलाऊंगा, स्ट्रेट रखूंगा स्केल को, ठीक है ना। ये मैंने ड्रा किया, ठीक। उसके बाद ये हो गई 2 लाइन सेगमेंट्स। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं मिला सकता हूँ। देख लीजिए, तो ये मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाऊंगा। हो गए कितने लाइन सेगमेंट्स? 1 2 3। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला सकता हूँ, है ना। और ये बन गए कितने पॉइंट्स, कितने लाइन सेगमेंट्स? ये हो गए 4 लाइन सेगमेंट्स, ठीक। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी मिला सकता हूँ ना। तो इस तरह से मैं इनको मिलाऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के बगैर में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट तो नहीं डाल सकता, ठीक है ना। आपको हमेशा स्केल का ही, यानी रोलर का ही यूज करना पड़ेगा। किया ना मैंने, तो 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स बना दिए। लेकिन अभी भी मैं और कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर सकता हूं। कैसे? मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैं यहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देख लीजिए बेटा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, बन गया और एक लाइन सेगमेंट। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये देख लीजिए, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये सॉरी दिस रोलर हो गया ये। अब और एक चीज हो सकती है, मैं इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। देख लीजिए, मैं करूंगा कनेक्ट। ये देख लीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हो गए ना कनेक्ट, बन गई और एक लाइन सेगमेंट। और भी पॉसिबिलिटी है, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। और देख लीजिए मैंने कितने लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रा किए इन 5 पॉइंट्स को। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। देखिए कितने सारे, यहाँ तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स बन गई, ठीक है। और कुछ हो सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ ही, इसके साथ, हाँ, लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक। और अब आपके लिए होमवर्क का मैं एक क्वेश्चन रखूंगा। ये एक पॉइंट है, आप भी अपनी नोटबुक पे ऐसे ही ड्रा करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये और एक तीसरा पॉइंट है, और ये 4th पॉइंट है, ठीक है बेटा। ये देख लीजिए, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट। ये आप इसी तरह ये 4 पॉइंट्स डालेंगे अपने नोटबुक पे दूर दूर। फिर इनको अपने रोलर की मदद से, हाँ इसको आप स्केल भी बोलते हैं, रोलर भी बोलते हैं, इसकी मदद से आप इनको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितनी लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए बेटा यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट्स बने। देखिए ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। फिर ये वाली बन गई नंबर 6, ये बन गई 7, ये बन गई 8, ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये बन गई 9, ये बन गई 10, ठीक है। 10 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे बन गए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आप मुझे फिर बताएंगे कि इसमें आपने कितने लाइन सेगमेंट्स बनाए, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए बेटा, अब है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है बुक पे।
इस लाइन सेगमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए आपको इसी रोलर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे इसने रोलर बनाया है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है। ठीक, इस रोलर को क्या करना है, अब इस रोलर पे आप देखेंगे इसमें मार्क्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मार्क है ना 0। इस 0 मार्क को, चूंकि यहाँ तक खिंचा हुआ होता है, इस 0 मार्क को आपको अपनी लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे रखना होता है। जैसे कि इस बुक वाले ने यहाँ पे 0 मार्क स्केल का या इस रोलर का 0 मार्क जो है वो इस लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट पे कोइंसाइड किया है, बिल्कुल इसके साथ रखा है। फिर रोलर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लाइन के साथ स्ट्रेट रखना है, और फिर ऊपर से वर्टिकली देखना है, ऐसे सीधे खड़ा होके, ठीक है ना, ऐसे ऊपर से सीधे देखना है, ऐसे अपनी आपको ऐसे रखनी है वर्टिकली, ठीक है। और देखना है कि ये जो स्केल है इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है, जो इसका दूसरा एंड पॉइंट है वो किसके साथ मिलता है। आप देखेंगे इस स्केल का दूसरा एंड पॉइंट जो है ना वो 6 मार्क को टच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 पे रखना है पहला एंड पॉइंट, और दूसरा एंड पॉइंट देखना है इस रोलर के किस मार्क को टच कर रहा है। वो यहाँ पे देख लीजिए आप 6 को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये 6 सेंटीमीटर्स लंबी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर आपने कभी गलत किया कि आपने 0 के बदले यहाँ 1 से मेजर करना स्टार्ट किया, 2 से या 3 से या 4 से, तो फिर आपका मेजर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे समझाया गया है, आप देख लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 बच्चे हैं, कनान और दूसरा है प्रेमा, ठीक। कनान आप देख लीजिए ये रेड लाइन की, ये एक रेड लाइन सेगमेंट डाला हुआ है। प्रेमा उसको भी बोला गया कि इसी रेड लाइन को आप मेजर करो, ठीक, सेम रेड लाइन है, इनका मेजर सेम है। लेकिन ये जो कनान है इसको चाहिए था कि देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसका ये एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट को मैंने बोला कि स्केल की 0 के साथ कोइंसाइड करना था, लेकिन इसने 1 से स्टार्ट किया है, फिर दूसरा एंड इसका 8 पे चला गया, तो इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर्स, ठीक। लेकिन प्रेमा ने क्या किया, प्रेमा ने इसके इस एंड पॉइंट को कोइंसाइड किया, रखा बिल्कुल 0 के साथ, रोलर के 0 के साथ। फिर दूसरा एंड पॉइंट जब चेक किया वो 7 तक देखा, है ना, वो टच कर रहा था 7 को, तो इसका मतलब इसकी मेजर जो है इस लाइन सेगमेंट की 7 हो गई। लेकिन दोनों बच्चों में से रोलर का इस्तेमाल कौन सा बच्चा सही इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। दोनों में से प्रेमा सही यूज कर रही है, क्योंकि कनान 1 से मेजर करना स्टार्ट करता है, लेकिन हमें स्टार्ट करना है हमेशा 0 से, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि ये लाइन्स ड्रा की गई हैं यहाँ पर, तो हम इनको चेक करेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर्स लंबी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एंड पॉइंट जो है वो इस 0 के साथ कोइंसाइड कराएंगे, एक एंड पॉइंट, फिर देखेंगे कि दूसरी साइड में वो कहाँ तक जा रहा है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट है और ये आपका स्केल है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे, देखिए ये देख लीजिए मैंने 0 के साथ इसको कोइंसाइड किया, ठीक, और दूसरी साइड में देख रहा हूं मैं ये कितना लंबा है, ठीक। अगर आप यहां से देखेंगे 0 से मैंने कोइंसाइड किया, फिर दूसरे साइड में देख रहा हूं मैं ये चला गया है कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, देखिए यहां तक तो 5 है, लेकिन 5 के बाद यहां तक 5, ये आधा रास्ता है, 5.5, 5.6 और 5.7, तो इसका मेजर मुझे आ रहा है बेटा 5.7 सेंटीमीटर्स। तो इसी तरह आप इन लाइन सेगमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे मेजर करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा नोटबुक पे।
देखिए बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है, इसका ये एक एंड पॉइंट है और ये इसका दूसरा एंड पॉइंट है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है, इसकी लेंथ कितनी है सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले मैं अपने स्केल का जो ज़ीरो है वो एक एंड पॉइंट के बिल्कुल साथ में रखूँगा ऐसे। ठीक है, फिर अपने स्केल, चूँकि देखिए कितनी टेढ़ी है, यहाँ से नज़दीक है लाइन के, यहाँ से नीचे, तो मैं इसको बिल्कुल लाइन के साथ ले जाऊँगा और स्ट्रेट रखना है, कहीं से नीचे या कहीं से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखिए ये यहाँ ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है और दूसरे साइड में चलते चलते आप देखिए दूसरा मार्क यहाँ पर है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। तो इसका मतलब जो ये लाइन सेगमेंट है वो 8 सेंटीमीटर्स लंबी है। ये 8 सेंटीमीटर्स लिखा मैंने। ठीक, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइन जो है ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है और इस लाइन सेगमेंट को मुझे चेक करना है कि कितना लंबा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, रोलर को कोइंसाइड कराएंगे। ये देख लीजिए कोइंसाइड करा है और यहाँ से स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, आप नज़र मारिए, यहाँ मैंने ज़ीरो के साथ इसको टच करा है और यहाँ देख रहा हूँ दूसरा एंड पॉइंट, ये 9 है। 9 के बाद देखिए यहाँ तक गया है। 9 के बाद हम देखेंगे कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 और ये बड़ी सी 5, तो 9.5। देखिए ये 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5 तक यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे इसको 9.5 सेंटीमीटर्स लिखूँगा, 9.5 सेंटीमीटर्स लिखूँगा। लेकिन हो सकता है कि कभी आपकी लाइन 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा चली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चले यहाँ 9.9 और यहाँ पे 10 मेजर करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। नीचे कुछ मेजर्स दिए गए हैं। ठीक है ना, मिसाल 12 सेंटीमीटर्स पहला पार्ट जो है 12 सेंटीमीटर्स लेंथ का एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रा करना है। इसी तरह 7 सेंटीमीटर्स का ड्रा करना है, 8 सेंटीमीटर्स का, 10 सेंटीमीटर्स का, 9 सेंटीमीटर्स का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 12 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट आप किस तरह डालेंगे, फिर उसी तरह आप बाकी पार्ट्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, नज़र रखिए आप। देखिए चूँकि मुझे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो कैसे ड्रा करूँगा मैं बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले आप एक पॉइंट ड्रा कीजिए। ठीक है ना, ठीक। अब जब आपने एक पॉइंट ड्रा किया, फिर अपने रोलर का जो ये ज़ीरो मार्क है बिल्कुल इस पॉइंट के सामने ऐसे रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रखना है। ठीक, और फिर स्केल को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद देखिए हम सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा करेंगे पेंसिल, शार्प पेंसिल की मदद से। फिर यहाँ स्केल के ज़ीरो मार्क को हम इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कराएंगे, यानी बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे। फिर स्केल को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद फिर इसको अपनी लेफ़्ट हैंड की उंगलियों से थोड़ा प्रेस करके रखना है ताकि ये हिल ना जाए। अब चूंकि आपने यहाँ पे ज़ीरो मार्क के सामने एक पॉइंट डाला है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके रोलर का 12, तो यहाँ तक ये 12 है, तो यहाँ पर हम और एक पॉइंट ड्रा करेंगे ऐसे। ठीक है ना, फिर इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, स्केल को हटाना नहीं है, इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे। ठीक, तो ये आपकी 12 सेंटीमीटर्स लाइन सेगमेंट हो गई ड्रा। ठीक है, इसी तरह आपका पार्ट नंबर बी जो है 7 सेंटीमीटर्स का, ये 12 सेंटीमीटर्स का था, और बी पार्ट जो है आपको 7 सेंटीमीटर्स का ड्रा करना है। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पहले से पॉइंट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्केल को स्ट्रेट रखेंगे अपनी नोटबुक पर। ये जो ऑलरेडी आपकी नोटबुक पे लाइन्स ड्रा की गई हैं, इनको एज ए रेफरेंस लेंगे। अब स्केल को इस तरह से रखेंगे कि देखिए आप क्या करेंगे, आप स्केल को, ये जो आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी लाइन्स डली हुई है ना,
इन्हीं को सामने रखते हुए अपनी स्केल को बिल्कुल इनके पैरेलल रखना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपको लगे कि हर जगह से स्केल इस ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल एक जैसी दूरी पर है। तो ये आप रखेंगे ऐसे, फिर अपने लेफ्ट हैंड की मदद से इनको थोड़ा प्रेस करेंगे रोलर को, फिर एक पॉइंट आप ड्रा करेंगे स्ट्रेट, मतलब पेंसिल को खड़ा रखना है और ऐसे ड्रा करना है एक पॉइंट 0 के पास, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें ड्रा करना है कि कितनी दूरी पर, चूंकि लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर्स का ड्रा करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है एंड पॉइंट वो हम 7 के पास ड्रा करेंगे। ये ऐसे 7 के पास ड्रा किया। फिर इन दो पॉइंट्स को इस शार्प पेंसिल की मदद से, स्केल को बिल्कुल हटाना नहीं है, अपनी जगह पे रखना और इन दो पॉइंट्स को मिलाना है। यह आपकी 7 सेंटीमीटर्स लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई है, ठीक है ना। इस तरह बेटा आप इस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ई पार्ट तक ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना मुझे लगता है काफ़ी हो गया। तो आप एक्सरसाइज 2 जो है, एक्सरसाइज 2 के ये लाइंस को मेजर करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 के ये जो लाइंस हैं आप इनको मेजर करेंगे, ठीक, और वहीं पे इनका मेजरमेंट भी लिखेंगे। जैसे कि मुझे लगा ये 5.7 सेंटीमीटर से मेजर करके, इस तरह आप इसको भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे। और फिर एक्सरसाइज 3 के जो ये पार्ट्स हैं 12 सेंटीमीटर, 7, 8, 10 और 9 सेंटीमीटर्स लाइन सेगमेंट्स, ये आप ड्रा करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम ओपन और क्लोज्ड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारा पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो लेकिन आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।